Hello students, good morning. So today's video is about your chapter Conquering Mount Everest. ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले और वहाँ फोटोग्राफ लेने वाले जो दो शख्स थे उन लोगों के बारे में ये चैप्टर है. तो लेट्स रीड इट आउट. आदित्य वॉज एक्साइटेड अबाउट द रिसर्च ही हैड डन फॉर द होमवर्क प्रोजेक्ट. ठीक है, तो आदित्य एक लड़का है, स्कूल स्टूडेंट है, तो बड़ा एक्साइटेड है वो क्योंकि उसने रिसर्च की है जो कि उसको प्रोजेक्ट मिला था एज अ होमवर्क. There were a lot of interesting pieces of information he had gathered and he wanted to quiz his classmates. कई सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी जो कि उसने इकट्ठा की थी और वो उन सभी को क्विज करना चाहता था अपने क्लासमेट से. टेल मी सेल्विन हु वाज द फर्स्ट मैन टू बी फोटोग्राफ्ड ऑन एवरेस्ट. ठीक है, तो पूछता है वो अपने एक क्लासमेट से, सेल्विन जिसका नाम है. ठीक है, वन लाइन के लिए इसको नोट डाउन कर लीजिए. तो वो सेल्विन से पूछता है कि बताइए कि कौन पहला आदमी है जिसको कि फोटोग्राफ किया गया, जिसका फ़ोटो क्लिक किया गया माउंट एवरेस्ट पर. क्विज्ड आदित्य नेक्स्ट मॉर्निंग. अगली सुबह उसने उससे सवाल कर लिया. एडमंड हिलरी ऑफ कोर्स वाज सेल्विन्स क्विक रिस्पॉन्स. तो सेल्विन ने क्या रिस्पॉन्स किया, क्या जवाब दिया कि ऑफ कोर्स वो एडमंड हिलरी ही थे. तो आदित्य भाई बोलते हैं, ओह यू लूज अ पॉइंट देयर. ठीक है, आप कुछ बोल रहे हैं. इट वॉज टेंजिंग नॉर्गे. ठीक है, एडमंड हिलरी नहीं थे, जब बल्कि कौन था जिसको कि पहला फोटोग्राफ किया गया था, वो थे टेंजिंग नॉर्गे. हिलरी एंड नॉर्गे वर द ओनली पीपल एट द पीक. यही दो शख्स थे, यही दो लोग थे जो कि उस चोटी पर थे. एंड टेंजिंग डिडंट नो हाउ टू यूज द कैमरा. और टेंजिंग को नहीं आता था कैमरा यूज करना. सो हिलरी टुक नॉर्गेज पिक्चर. ठीक है, तो हिलरी ने टेंजिंग नॉर्गे की पिक्चर ली. On 29th May 1953 at 11:30 a.m., Tenzing Norgay and Edmund Hillary became the first individuals to reach the summit of the highest mountain on earth, Mount Everest. ठीक है, तो 29 में 1953 1953 को 11:30 बजे सुबह के टेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलरी बिकेम द फर्स्ट इंडिविजुअल्स. ठीक है, तो ये चीज़ आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लें कि किस तारीख को, किस साल में और कौन किस टाइम वो ये रिकॉर्ड ब्रेक किए. तो 29 में 1953 1953 11:30 सुबह की 11:30 AM, टेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलरी became the first individuals to reach the summit of the highest mountain on earth, माउंट एवरेस्ट. ठीक है, तो धरती पर जो सबसे बड़ा सबसे ऊंचा एवरेस्ट है, सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसको कि माउंट एवरेस्ट के नाम से हम जानते हैं, उसकी चोटी पर सबसे ऊंची ऊंचाई पर जाकर इन्होंने जाकर रिकॉर्ड तोड़ा. लेट अस रीड मोर अबाउट द वन हाफ ऑफ दिस फेमस पेयर. ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हमें और जानकारी लेनी चाहिए आगे. ठीक है, टेंजिंग नॉर्गे. So, Tenzing Norgay was born in 1914 in Tibet. He later moved to Nepal and lived with the Sherpas. वन लाइन के लिए नोट कर लें इसको भी आंसर्स के लिए. ठीक है, नोट डाउन करें. तो 1914 में उनका जन्म हुआ तिब्बत के अंदर. He later he later moved to Nepal and lived with the Sherpas. ठीक है, और फिर बाद में वो नेपाल शिफ्ट हो गए और शेरपास के साथ रहने लगे. शेरपास कौन थे, इसको भी नोट करें. द शेरपास हु हैड मूव्ड फ्रॉम तिब्बत टू नेपाल हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो. ठीक है, जो शेरपास थे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो वो लोग जो थे तिब्बत से नेपाल शिफ्ट हो गए थे. ठीक है, दे माइग्रेटेड फ्रॉम तिब्बत टू नेपाल, हैव लिव्ड इन हाई माउंटेन्स फॉर मेनी ईयर्स. तो वो लोग रहते थे हाई माउंटेन्स पर. ठीक है, जो ऊंचे पहाड़ हैं उन पर फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से वो रह रहे थे. नॉट फार फ्रॉम टेंजिंग्स अडॉप्टेड विलेज राइजेज द मजेस्टिक एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स. ठीक है, तो टेंजिंग का अडॉप्टेड विलेज जो था वहीं से ही जो था मजेस्टिक, एक बिल्कुल आलीशान एवरेस्ट जो था, जिसको कि धरती का सबसे बड़ा माउंटेन माना जाता है,
द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन रेंज, ठीक है। तो एवरेस्ट क्या है, हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है हिमालयन रेंज की। तो वहीं से जो था उसी की डाउन में उनका विलेज हुआ करता था। इट लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत, ठीक है। तो कहाँ पर पड़ता था ये, जो नेपाल और तिब्बत के बीच की बॉर्डर है वहीं पर। माउंटेनियर्स ऑन क्लाइंबिंग एक्सपेडिशंस हायर द शेरपास टू कैरी सप्लाईज एंड टू शो देम द वे अप द माउंटेन्स, ठीक है। माउंटेनियर्स जो थे अपनी एक्सपेडिशंस, एक्सपेडिशंस क्या होती हैं, ठीक है, कुछ ग्रुप के लोग जब कोई जर्नी करते हैं, स्पेशली बिकॉज दे वांट टू एक्सप्लोर समथिंग, दे वांट टू सर्वे समथिंग, और दे वांट टू एक्सप्लोर नॉलेज, ओके। तो वो चीज़ जो पर्पस के लिए ग्रुप के द्वारा जर्नी की जाती है उसको हम एक्सपेडिशंस बोलते हैं। तो माउंटेनियर्स जब वहाँ पर चढ़ने आते थे अपनी एक्सपेडिशंस को, ठीक है, वो वो लोग शेरपास को हायर करते थे उनकी सप्लाईज, उनके सामानों को उठाने के लिए, एंड टू शो देम द वे ऑफ द माउंटेन्स। और शेरपास क्या काम करते थे, उनको माउंटेन का रास्ता भी दिखाने का काम करते थे। Owing to their experience of living in high mountains, the Sherpas have proved to be excellent guides and mountaineers. तो उनके अपने एक्सपीरियंस की वजह से, जो कि उन्होंने माउंटेन्स पर रह रह कर गुजारे थे, ज़िंदगी वहाँ पर जी थी, द शेरपाज हैव प्रूव्ड टू बी एक्सीलेंट गाइड, ठीक है। तो शेरपाज बिल्कुल उन्होंने साबित कर दिया था कि वो एक एक्सीलेंट गाइड्स हैं, है ना, वो एक्सीलेंट रास्ता दिखाने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त माउंटेनियर्स हैं, है ना। एट द एज ऑफ 18, 18 साल की उम्र में टेंजिंग मूव्ड टू दार्जिलिंग, व्हाट इज़ नॉन एज वेस्ट बंगाल नाउ, ठीक है। तो 18 साल की उम्र में तेंजिंग जो थे दार्जिलिंग चले गए, जो कि अब वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है। ही होप्ड टू मेक हिज फॉर्च्यून कैरिंग लोड्स ऑफ सप्लाईज फॉर माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशंस, ठीक है। माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशंस जो होती थी उनके लिए सामान ढोने का काम वो करते थे, और उन्होंने उनको लगा कि वो इससे अच्छी कमाई कर सकते हैं। 3 years later, तो 3 साल बाद, he accompanied a survey team on an expedition to Mount Everest as a porter, ठीक है। तो 3 साल बाद क्या हुआ, उन्होंने एक सर्वे टीम जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रही थी, उन्होंने उनके सामान ढोने वाले की हैसियत से उनके साथ जो थी वो एक्सपेडिशन ले ली, उसको अकम्पनी कर लिया। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में, टेंजिंग एंड टेंजिंग हैड टेकन पार्ट इन मोर एवरेस्ट एक्सपेडिशंस दैन एनी अदर क्लाइंबर, ठीक है। किसी और क्लाइंबर के मुकाबले कुछ ही सालों में टेंजिंग ने ज़्यादा एवरेस्ट एक्सपेडिशंस को अंजाम दिया। वर्किंग विद सो मैनी डिफरेंट पीपल, तेंजिंग लर्न टू स्पीक 7 लैंग्वेजेस, ठीक है। और कई सारे लोगों के साथ काम करने का नतीजा ये था कि टेंजिंग सीख गए 7 तरह की भाषा, लैंग्वेजेस को बोलना। लेटर ही बिकेम अ सरदार और एन ऑर्गेनाइजर ऑफ पॉटर्स, ठीक है। फिर बाद में वो सरदार या कोई ऑर्गेनाइजर बन गए पॉटर्स के। He continued to guide expeditions to Everest and inspired many mountaineers, ठीक है। और उन्होंने जारी रखा एक्सपेडिशंस गाइड करना और इंस्पायर करना, बहुत इंस्पायर उन्होंने किया कई माउंटेनियर्स को। ड्यूरिंग देयर हिस्टोरिक क्लाइंब ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 1953, तो ये जो 1953 में हिलरी, मिस्टर हिलरी के साथ, एडमंड हिलरी के साथ जो उनका हिस्टोरिक क्लाइम था, ऐतिहासिक चढ़ाव माउंट एवरेस्ट की तरफ था, क्योंकि वो सबसे एवरेस्ट पर, यानी कि सबसे ऊंची चोटी पर वो लोग चढ़ने वाले थे। तो क्या हुआ था उस वक्त, एडमंड हिलरी लॉस्ट हिज फुटिंग एंड नियरली डाइड, ठीक है। उन्होंने अपना बैलेंस खो दिया, अपनी फुटिंग को खो दिया, मिसबैलेंस्ड हो गए और नियरली डाइड, और नज़दीक तर मर ही चुके थे। टेंजिंग डिड नॉट पैनिक, ठीक है। टेंजिंग ने इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं ली, इसको कुछ नहीं, ही वॉज फ्री। ही हेल्ड द रोप लाइन टाइटली, और उन्होंने कस के रोप लाइन को पकड़ा, एंड प्लांटेड हिज एक्स फर्मली इन द आइस, ठीक है। और बर्फ में अपनी एक्स जो थी कुल्हाड़ी, उसको जमा दिया मजबूती के साथ। लेटर ही सिंपली सेड, और फिर बाद में उनको बचाने के बाद उसने सिंपली यही कहा, माउंटेन क्लाइंबर्स ऑलवेज हेल्प वन अनदर, ठीक है। तो माउंटेन क्लाइंबर्स जो हैं वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं।
for his courage and heroism and for being one of the first people to scale Mount Everest. Tenzing was awarded द ब्रिटिश जॉर्ज क्रॉस एंड द स्टार ऑफ नेपाल। ठीक है, तो ये कारनामा करने के बाद और ये हीरोइज्म और ये कर्ज दिखाने के बाद और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू स्केल माउंट एवरेस्ट। ठीक है, पहला इंसान या पहले लोग होने की हैसियत से जिसने इन्होंने कि माउंट एवरेस्ट को नापा था। टेंजिंग वॉज अवॉर्डेड टेंजिंग वॉज अवॉर्डेड द ब्रिटिश जॉर्ज क्रॉस। ठीक है, तो उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ब्रिटिश जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया गया एंड द स्टार ऑफ नेपाल। इन सब को आप जो है क्वेश्चन आंसर्स के लिए तैयार कर लें। ठीक है, उनको किन अवार्ड्स से नवाजा गया? तो उनको ब्रिटिश जॉर्ज क्रॉस से नवाजा गया और स्टार ऑफ नेपाल से नवाजा गया। हियर्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन, सेड आदित्य। तो अब आदित्य भाई वापस से आ गए हैं। वो बोलते हैं अब मेरा एक अगला सवाल है, डू यू नो विच अवार्ड हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन टेंजिंग नोर्गेज ऑनर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टेंजिंग नोर्गे के ऑनर में कौन सा अवार्ड स्टैब्लिश किया गया है? ठीक है, तो इसका जवाब आप मुझे लिख कर सर्च करके बताएंगे। ठीक है, वेल कैन यू टेल हिम द आंसर? ठीक है, तो अभी आपके ऊपर है, आपको बताना है कि कौन सा अवार्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेंजिंग नोर्गे के सम्मान में, उनके ऑनर में इस्टेब्लिश किया है। उस अवार्ड का नाम क्या है? ठीक है, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं नोटबुक में लिखने के लिए, उनको लिखने के बाद आपको इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके विद इन 2 डेज सबमिट कराने हैं, क्योंकि PT2 भी नज़दीक है अपना। जिन लोग का पहले का काम पेंडिंग पड़ा है वो लोग अपना पहले का काम पेंडिंग पूरा करके और प्लीज़ करके जो है 2 दिन के अंदर अपना पूरा काम इंग्लिश का कंप्लीट करके इसको सबमिट करवाएं और PT2 के लिए अच्छे से रेडी रहें। ठीक है, आपके सिलेबस में मैं अलग से सेंड भी कर दूंगा, बट लिटरेचर का पूरा पोर्शन हो चुका है। अब चूंकि हमें वक्त बहुत कम मिला था और इतनी सारी वीडियोस बनाना एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ग्रामर में सिर्फ प्रोनाउंस जो टॉपिक है आपका वही हम लोग कवर कर रहे हैं। लिटरेचर का पार्ट जो था PT2 का वो बिल्कुल पोर्शन कंप्लीट हो गया है। तो जो सिलेबस आपको शायद दिया गया है पहले, उसमें से आप सब कुछ हटा करके ओनली प्रोनाउंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और जिन लोगों का काम, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द पीपल, द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट still completed their work in their notebooks, they are supposed to submit their homeworks and their work within 2 working days. Okay, so all the best for your tests and thank you so much for watching the video.